हेलो एवरीवन। क्या आपके एग्ज़ाम की डेट पास आ गई है और आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है? कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कम टाइम में ज़्यादा कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज़ प्लान योर वर्क। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता, आपके दिमाग में सिर्फ टेंशन रहती है। अगर आपको पता है आपको किस टाइम क्या चीज़ करनी है तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, डेट वाइज अपने सिलेबस को एडजस्ट करना है। डेट्स देखिए आपके पास कौन कौन सी है और अपने सिलेबस को उसमें एडजस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास एक पर्टिकुलर डेट होगी कि इस डेट को मुझे यही टॉपिक करना है। इससे आपके दिमाग में टेंशन भी नहीं रहेगी और आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अब सेकंड पॉइंट है कि हमें सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करना है। हमने ये कह दिया कि हाँ सिलेबस को आप एडजस्ट कर लीजिए, बट किस तरीके से हम सिलेबस को एडजस्ट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पीस हम अपने सिलेबस का कवर कर पाएँ कम टाइम में। प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा आए हुए हैं उन्हें पहले रखिए और जो टॉपिक्स बहुत कम आए हुए हैं उन्हें सबसे लास्ट में रखिए। कम डेट्स असाइन कीजिए उन टॉपिक्स के लिए जो सबसे कम आए हुए हैं और ज़्यादा डेट असाइन कीजिए उन टॉपिक्स के लिए जो ज़्यादा आए हुए हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग होगी। और अगर आप बोर्ड से छोटी क्लासेस में हैं तो अपने टीचर्स से पूछिए कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है और उस अकॉर्डिंग अपने वर्क को असाइन कीजिए। टॉपिक इज़ ओनली कीप द थिंग्स दैट यू नीड फॉर स्टडिंग लाइक पेन, कॉपी, सिलेबस एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों को ही अपने पास रखिए, ना कि लैपटॉप, फ़ोन। कुछ बच्चे फ़ोन लेके और कुछ बड़े भी फ़ोन लेके पढ़ाई करते हैं, अपनी नोटिफिकेशंस देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता। आप अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डालिए और कहीं पे रख दीजिए और उसके बाद पढ़ने बैठिए, तभी आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे, वरना नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस तभी आपका कवर होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। और आजकल ये है कि फ़ोन में है सब सिलेबस। इसका बहुत ही इजी तरीका है, आप अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डालिए और तब पढ़िए। या फिर इससे भी बढ़िया तरीका है, जितने भी आपके नोट्स हैं उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उससे आप बहुत आराम से पढ़ेंगे और आपके पास डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। I will make a video soon on how to stay away from your phone during exams and in general. अब हमने यहाँ तक बात कर ली है कि हमें क्या क्या किस किस दिन पढ़ना है। अब हमें पढ़ना किस तरीके से है, जब आप अपना सामान लेके बैठते हैं पढ़ाई का तो उसमें से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें ही लिखिए। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हमें मेन पॉइंट्स किस तरीके से बनाने हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें पूरा लिखने की जगह हम बस ये लिखेंगे 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 5 ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की जगह 5, उसकी जगह और जो हमारे 5 लेयर्स थी उनके नाम ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मेन पॉइंट था वेदर चेंज, तो वेदर बस। उसके बाद हमारा था स्ट्रेटोस्फेयर, इसका हमारा मेन पॉइंट था एयरक्राफ्ट्स। इस तरीके से ज़्यादा आपका कोर्स कवर हो जाएगा बहुत कम जगह में। इससे कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो जाता है और रिवीजन में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। वैसे तो लिखना ही सबसे बेस्ट है, बट अगर आपका लिखने का काम नहीं है, एग्ज़ाम में आपको जैसे MCQ वगैरह ही आते हैं, तो इससे बढ़िया है, लिखने में टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है आप हाईलाइट कीजिए। जो भी आपका मेन पॉइंट है पैराग्राफ के अंदर या पूरे पेज के अंदर, उस पॉइंट को मोस्टली वो वर्ड होना चाहिए, उस वर्ड को आप हाईलाइट कीजिए। इससे आपके रिवीजन में हेल्प मिलती है। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो मेन आपके टॉपिक्स हैं, पेजेस हैं, उस पर आप बुक मार्क्स लगा दीजिए। बुक मार्क्स से भी आपको पता रहेगा जब आप रिवाइज करेंगे कि किस पेज पे हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और इन्हें हमें ध्यान रखना है। ओके, और बुक मार्क्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें फॉर्मूलाज, डेट्स वगैरह याद नहीं रहते हैं। उसके लिए आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उसमें आप डेट्स, फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें लिख के रख लीजिए। जो डेट आती रहे, जो फॉर्मूला आता रहे, उसे आप लिख के रखिए और उसे अपने पास ही रखिए।
आप उसे बार बार रिवाइज कीजिए और यकीन मानिए उससे फॉर्मूले याद हो जाएंगे बहुत जल्दी, फॉर्मूलाज एंड डेट्स। नेक्स्ट इज रिवाइज प्रॉपरली। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो जितनी मेहनत आपने पढ़ने में की है वो सारी बेकार हो जाएगी जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो रिवीजन पढ़ने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपका हो जाना चाहिए एक बार। और प्रॉपरली रिवीजन पे मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, अभी थोड़े दिन में ही आ जाएगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट ये है कि डू नॉट रोट। आप रट्टा मत मारिए। इस तरीके से रट्टा मारने पे आप भूल ही जाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप एक टाइम के बाद उस चीज़ को, उस टॉपिक को भूल ही जाएंगे। पर अगर आप समझ के उस काम को करेंगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। और समझना और उसके बाद उसे रिवाइज करना 2-3 बार, उससे आपका दिमाग बिल्कुल उस चीज़ में घुस जाएगा। आपको बिल्कुल पता रहेगा कि वो चीज़ क्या है और आपका कोर्स भी बहुत जल्दी कवर होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर आप रोट मेथड यूज़ करते हैं तो आप बहुत टाइम लगा देते हैं, एक क्वेश्चन को रटते रहेंगे, वो याद ही नहीं होगा। पर अगर आपने एक बार वो क्वेश्चन समझ लिया तो हो सकता है आप एक बार पढ़ें और वो चीज़ आपको लर्न हो जाए बिल्कुल अच्छे से। और साथ ही साथ इन सब में सोना और अच्छे से खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ लोग अच्छा स्कोर करने के लिए और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ये भूल जाते हैं कि हमें खाना भी है और सोना भी है। बट प्लीज़ प्रॉपर स्लीप लीजिए और प्रॉपरली हेल्दी डाइट खाइए। उससे क्या होगा, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आपकी पढ़ाई में मन भी लगेगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।